मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और लगातार ये शोषित वंचित इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिनकी भागीदारी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जिनको इस सिस्टम से दूर रखा गया है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि तुलसी दुबे ने उनको शूद्र और अछूत तक कहा है। तेली, कुम्हार, उसकी जाति प्रधानमंत्री की भी जाति है। उसको लेकर टीवी अखबार लगातार बहस कर रहा है, लेकिन टीवी अखबार में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, जो 97% हिंदू हैं, उनका पक्ष नहीं आ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करेंगे। सर, आपको कहा जा रहा है कि आप कर्मकांड विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं? पहली बात तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, हम्म। किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। हम्म। लेकिन धर्म की आड़ में हम्म। गाली देने और अपमानित किए जाने की व्यवस्था हम्म। जो एक जाति विशेष के लिए है, हम्म। वर्ण विशेष के लिए है, वर्ग विशेष के लिए है, हम्म। तो मैं आपत्तिजनक टिप्पणी मानता हूं। जैसे कि वो आज जो पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर चर्चा चल रही है, उसमें हमने एक नहीं अनेक बार कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहना, अधम कहना हम्म। क्या धर्म है? हम्म। महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी सम्मिलित हैं, उनको प्रताड़ित किया जाना, अपमानित किया जाना की बात कहना क्या धर्म है? अरे मौर्य जी, मौर्य जी, आप अब जो जी, जिस धर्म, जो आदमी ब्राह्मण धर्म मानेगा उसको तो उसके नियम कानून मानने पड़ेंगे ना। मैं बुद्धिस्ट हूं तो बुद्धिज्म के नियम मानूंगा। मैं इस्लाम मानता हूं तो इस्लाम के नियम मानूंगा। अगर मैं ब्राह्मण धर्म में हूं तो मुझे तो मानना पड़े। उसमें तो वर्ण व्यवस्था है। बाबा साहब ने डिटिकल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है, डॉक्टर फूले साहब ने लिखा है। उनकी गुलामगिरी पढ़िए। जब मैं, अगर मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूं, अगर मैं वैदिक धर्म मानता हूं, तो मुझे मानना पड़ेगा वर्ण व्यवस्था। उसके हिसाब से मैं शुद्ध तो और शुद्ध हूं। धर्माचार्य क्यों नहीं कहते? मैं यही तो चाहता हूं कि धर्माचार्य कहें ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। केवल ब्राह्मणों के सम्मान की चिंता की गई है, शेष को नीच कहा गया है, अधम कहा गया है, अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात कही गई है। तो इसको आपको स्वीकार क्यों समझ, नहीं करते? आप देख नहीं रहे हैं? पूरा का पूरा आपकी पार्टी की ब्राह्मण नेता हो, या कांग्रेस का ब्राह्मण नेता हो, या ब्राह्मण पत्रकार हो, या ब्राह्मण बुद्धिजीवी हो, सब आप पर हमलावर है। कोई गर्दन काटने की बात कह रहा है, कोई जी। सिर्फ ब्राह्मण समाज विरोध तो कर रहा है आपकी बातों का। वो तो वैदिक धर्म बचाएंगे ना, क्योंकि उसमें उनका पुश्तैनी ही सुरक्षित है। तो भाई शंभू कुमार सिंह जी, हाँ। कम से कम इनका इसी बहाने असली रूप तो जनता के बीच में आ रहा है कि ये धर्माचार्य नहीं है, संत महात्मा नहीं है, ये एक से बढ़ करके एक कुख्यात, ये आतंकवादी है और साथ राष्ट्रद्रोही भी है, क्योंकि संविधान विरोधी बात करके ये अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। हम हमारी बहस का आज पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि कम से कम धर्म की चादर ओढ़े हुए ये खूनी भेड़ियों का असली रूप जनता के बीच में आ रहा है। कम से कम इनका असली चेहरा तो जनता देख रही है। और यही नहीं, ये भी आज खुलासा हो रहा है, धर्माचार्य संत महंत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी इनको सपोर्ट में खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो इसी शूद्र समाज को, चाहे दलित, आदिवासी, पिछड़े हो, कोई हो, हिंदू कह करके वोट लेते हैं। और सत्ता में आने के बाद इसी
आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं का घोर अपमान करते हैं। यहां तक कि संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को भी यह खत्म करने का पाप कर रहे हैं। आज इनका हक मार रहे हैं, इनके सम्मान स्वाभिमान को कुचल रहे हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आज भी यह शूद्र समाज में पैदा होने वाले कोई कितने भी बड़े से बड़े नेता क्यों न रहे हो, राज सत्र पर उनकी शोहरत क्यों न रही हो, लेकिन गाहे बेगाहे उनको भी अपमानित होना पड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है, गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है, नीच अधम कहना यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसीलिए इस आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मैं मांग कर रहा हूं। नहीं, आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वैदिक धर्म मानता हूं तो मैं हूं शूद्र अछूत, उसके वर्ण व्यवस्था को मानूंगा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप वैदिक धर्म भी मानिए और उसके नियम कानून को भी मत मानिए। भाई हम ये कह रहे हैं, ये तो धर्म के ठेकेदारों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने धर्म बनाया है। आज यद्यपि ये बहुत ही कंफ्यूज धर्म है, ये धर्माचार्य सभी लोग कहते हैं, कभी कहते हैं हम हिंदू धर्म है, कभी कहते हैं हम वैष्णव धर्म मानते हैं, कभी कहते हैं हम सनातन धर्म मानते हैं। तो सही मायने में इनका असली धर्म क्या है ये खुद नहीं जानते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर यह इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। इसलिए अगर मैं ये कहना लेकिन चाहता हूं, दलित पिछड़े आदिवासी के नेता खुद ही वैदिक धर्म को मानते हैं, तो आपको क्या आपत्ति, आप क्यों मना कर रहे हैं? भाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, उन्होंने छोड़ दिया ना, गुलामों को वो तो गुलामी बुद्धिस्ट। का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको याद होगा, डॉक्टर अंबेडकर जी विद्यार्थी जीवन से लेकर के आजीवन, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद भी इस भारत में पग पग पर अपमानित हुए। इसीलिए उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो स्वाभाविक रूप से जो जिस घर, जमात, धर्म में पैदा होता है, अगर उससे उसको कोई तकलीफ होती है तो गुस्सा होता है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का गुस्सा अंत में बौद्ध धर्म में जाने के लिए मजबूर किया। नहीं, सवाल ये है, देखिए, क्या आप लोग जो शूद्र अछूत अपने आप को कह रहे हैं, आपके पार्टी के यहाँ पोस्टर लग रहा है, आप लोग मानते हैं कि आप लोग शूद्र अछूत है? मैं तो नहीं मानता हूं। मैं तो बाबा साहब ने संविधान जिस दिन से दिया उस दिन से उन्होंने सब शून्य कर दिया। मैं तो संवैधानिक हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है, और इस देश का 97% आप हिंदू बिल्कुल है। सही कर रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। आज भारतीय संविधान के आने के बाद ना कोई ब्राह्मण रह गया, ना कोई क्षत्रिय रह गया, ना कोई वैश्य रह गया, ना कोई शूद्र रह गया, सभी समान है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी वो जातियां भी हैं, वर्ण भी हैं, उस वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी है। और उसी शूद्र के होने के नाते समय समय पर हमारे देश में तमाम बड़े नेताओं को इस जातीय त्रासदी के दंश को झेलना पड़ा। आपको याद होगा, बाबा साहब डॉक्टर नहीं, तो अंबेडकर, उसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं, बाबा बाबा साहब की लड़ाई हम सब लोग, आप बताइए सॉल्यूशन क्या? आप लोग को जज बनना है या मंदिर में पुजारी बनना है? अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। हाँ। पहली बात को, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की
वो जाति उत्पीड़न की त्रासदी थी, जिसके नाते नागपुर में 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबू जगजीवन राम जी भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, दर्जनों विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, 55-60 सालों तक लंबी राजनीति किया। उप प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण किया तो वहां के पंडितों ने गंगा जल से धोया था, क्योंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे। इसलिए यही नहीं, अभी अखिलेश यादव जी जब 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में 5 कालिदास मार्ग को छोड़ा, भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा की सरकार ने उसको पहले गौमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा से धुलवाया। क्यों? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, क्या इतना पर्याप्त नहीं था? अरे तो क्यों तकलीफ है? आप जिस धर्म को इनकी मान्यता के अनुरूप स्वामी प्रसाद मौर्य जी मान्यता के स्वामी प्रसाद जी ऐसे नहीं चलेगा, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। आप देखिए, आप संविधान के हिसाब से SC ST OBC हैं। अगर आप वैदिक धर्म को मानते हैं तो आप शूद्र हैं, अछूत हैं। तो उसके अगर आप धार्मिक मामला होगा तो आप तो शूद्र अछूत ही रहेंगे ना, उसी के हिसाब से आपके साथ ट्रीटमेंट होगा ना। ये तो संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है ना। जो नहीं भी है वो भी उसका अधिकार होता है। वैदिक धर्म तो स्वाभाविक रूप से, वैदिक धर्म के हिसाब से स्वाभाविक रूप से भाई शंभू कुमार सिंह जी, हमारे लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं, उनको अभी आपको जागरूक करने की आवश्यकता है। सम्मान स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। अरे मौर्य जी सुनिए, मौर्य जी, समाज आपके साथ खड़ा नहीं होता तो अब तक आपकी गर्दन उतर चुकी होती। धमकी दी जा रही है आपको, तलवार काटने, इनकी जीभ काट लो, धमकी सर काट लो। तो भाई शंभू सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है? ये सारे के सारे खूनी भेड़िए आतंकवादियों का चेहरा जनता देख रही है, ये जनता के बीच में नंगे हो रहे हैं। आपको डर नहीं, तरीके से आपको डर नहीं लग रहा है? आपको डर नहीं लग रहा है? मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से ये आतंकवादी चेहरे, कोई सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने की सुपारी दे रहा है, कोई नाक कान काटने की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने की सुपारी दे रहा है, ऐसी धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य न कभी डरने वाले हैं, आगे भी न कभी डरेंगे। रही बात, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी किसी के सामने न झुकता है न डरता है। इसलिए डराने वाले वही है जो खुद डरे हुए हैं। डरे हुए लोग पागलपन या दिवाली मानसिकता का शिकार होकर के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इससे हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो मैंने पहले कहा, यह साधु संत महान के वेश में इनका असली चेहरा जनता के बीच में आ रहा है। लेकिन आपकी पार्टी में ही एक ब्राह्मण महिला है, वो अपने आप को प्राउड ब्राह्मण भी लिखती हैं, डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा। वो कह रही है आपको पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे पार्टी से निकाल? बात यह है कि लाख कुत्तों के भौंकने से हाथी की रफ्तार कभी न कम होती है न और रफ्तार बदलती है। रही बात, जिनका आपने नाम लिया, ये तो न पिद्दी किशोर हुआ। अभी जेएनयू की वाइस चांसलर, वो भी इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज में ही पैदा हुई। नहीं ओबीसी है सर ओबीसी है वो। उन्होंने इस बात पर मजबूती, लेकिन एक उन्होंने मजबूती से रखा। यही नहीं, एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल जंतर मंतर में जिन्होंने प्रश्न किया था, जिन्होंने प्रश्न में कहा था कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुई हूं, वो भी ब्राह्मण समाज की हैं। उन्होंने महिला के सम्मान में उन्होंने कहा, मैं पढ़ती थी, मेरे माता पिता बड़े धर्मालु स्वभाव के थे, मुझको रामचरितमानस पढ़ने नहीं देते थे। जब मैं पढ़ती थी कि जय बड़ाधम तेल कुम्हारा, जब मैं पढ़ती थी कि ढोल गंवार सूत प्रश्नारी शकल ताड़ना खेतकारी, तो मैं सोचती थी कि आखिर मैं प्रताड़ित किए जाने का पात्र कैसे हूं। लेकिन मैं कभी भी साहस नहीं कर पाई कि मैं अपने सम्मान की बात करती, महिलाओं के सम्मान की बात करती। आज महिलाओं की सम्मान की बात अगर उठी है तो स्वाभाविक रूप से वो स्वागत योग्य है, और यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए। यह
धर्म के नाम पर गाली देना बंद होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप आज कोई जाति खराब नहीं होती, हर समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन आपका इसलिए यहाँ भी तमाम कुछ अच्छे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपके समर्थन में 97% हिंदू तो मुझे दिख रहा है। जितने विरोध कर रहे हैं वो सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण पत्रकार हो, ब्राह्मण नेता हो या ब्राह्मण साधु संत हो। जो विरोध में खड़े हैं वो एक जाति विशेष के हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में हो, चाहे संत महात्मा धर्माचार्य के रूप में हो। हिंदू समर्थन कर रहा है आपका, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि कोई ठाकुर समाज भी आपके खिलाफ बाहर नहीं निकला। इसका मतलब 97% हिंदू आपके साथ है। स्वाभाविक रूप से सच की लड़ाई में तो सब साथ खड़े हैं। ये जो बहस चल रही है, आज 14वां दिन है, 14 दिन तक लगातार पूरे देश में इस विषय पर चर्चा चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से कोई न कोई दूरगामी सुखद परिणाम इसके आएंगे और अपमानजनक टिप्पणी आज नहीं तो कल इनको हटानी पड़ेगी। रही बात, आपने क्षत्रिय समाज का जिक्र किया, तो इन्होंने क्षत्रिय समाज को भी तो नहीं छोड़ा। मनुस्मृति में एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। तो इन्होंने तो क्षत्रियों को भी नहीं बख्शा है, उनका भी अपमान किया है। अब बताइए, 100 साल का क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण होगा, यह मनुस्मृति कहती है। क्या यही धर्म है? यही विषमता मूल विचार धर्म का आधार हो सकता है? नहीं, लेकिन और इसीलिए आपको आज अकेले पड़ गए हैं और 97% लोग आज सच के साथ खड़े हो गए। आपको नहीं लगता है सर, आज लड़ाई चीफ जस्टिस की है? अभी एक आंकड़ा आया है कि 500 जजों की भर्ती में मात्र 52 जज SC ST OBC के हैं, जिसमें जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब शामिल है। जो किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह से आउट हैं। ये जाति जनगणना का जो मसला है, कास्ट सेंसस का जो मसला, अखिलेश जी उस दिन कह रहे थे कि हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कह रहे हैं कि जाति जनगणना की लड़ाई आप आगे बढ़ाइए। आप लोग इसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? नहीं, जाति आधारित गणना की बात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बन रही है। पार्टी की ओर से इसके लिए एक प्रतिवेदन भी भारत सरकार को, राष्ट्रपति को जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो हमारा एक राजनीतिक मुद्दा है और उसको लेकर के हम मैदान में भी कूदेंगे। आवश्यकता होगी जनता के बीच में भी जाएंगे और उसको हर जगह करके उसके लिए भी अभियान चलाएंगे। ये एक सवाल है, आप चाहे तो जवाब दें। हाँ, एक सवाल है, आप चाहे तो जवाब देना दे। आपको जिस तरह से जान मारने की धमकी दी जा रही है सरेआम, क्या आप जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, समाज तो आपके साथ है, 97% हिंदू आपके साथ है, जिस समाज में, जिस पार्टी में आप काम कर रहे, उस पार्टी के नेतृत्व ने आपके प्रति संवेदना जताई है या आपको सॉलिडारिटी, आपका समर्थन दिखाया है कि नहीं, हम आपकी जान माल की रक्षा के लिए पार्टी की तरफ से आपको कोई बताया कि कुछ बात हुई है? क्योंकि आपकी जान की बहुत धमकी है। भाई शंभू कुमार सिंह जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान भी हैं, और आप ये जानते हैं कि कानून व्यवस्था की निगरानी सरकार को करनी रहती है। आज 1 दर्जन से ज्यादा जान से मारने, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात की धमकियां मिल चुकी हैं। लेकिन भाजपा सरकार किसी भी इस प्रकार के अनर्गल बयान देने वाले के खिलाफ अभी तक
एफआईआर तक नहीं की। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो हिंसा के दायरे में आ जाएगा। आपके इस नेशनल दस्तखत के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार इसका संज्ञान ले और साथ ही साथ धमकी देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको जेल की सलाखों में भेजे। क्योंकि अगर पार्टी सुरक्षा की बात लेगी अपने हाथ में तो कहीं ना कहीं वो हिंसात्मक कार्रवाई में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा इसलिए सरकार आ गया है। पार्टी के नेता, पार्टी के जो प्रमुख हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो आपको आपकी आपकी जान की चिंता है उनको? स्वाभाविक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ आज पूरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से चिंता है, इसीलिए समर्थन में मैदान में उतरे। 97% हिंदुओं को की सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं। क्या अपील करेंगे उनसे? मेरी तो केवल अपील यही है कि सभी लोग ऐसे पाखंडियों को पहचाने, गाली अपमान को धर्म के नाम पर जो हम पर थोपते हैं, सम्मान पाने के लिए ऐसे पाप की नगरी से बाहर आए और साथ ही साथ अंधविश्वास में अपनी कमाई को चढ़ावे के रूप में जो इन अपराधियों को देते हैं, आतंकवादियों को देते हैं, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, दवाई में लगाने का काम करें, जिससे कि हमारे चढ़ावे से ये पगड़ाए हुए तथा कथित साधु संत बाबा का जो दिमाग खराब है कि जिसके चढ़ावे से मोटे होते हैं उसी को अपमानित करते हैं, उसी को नीच कहते हैं, उसी को अधम कहते हैं, इस गाली अपमान से मुक्ति पाने के लिए आज इनका बहिष्कार करें और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर हम सबका सम्मान करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। भाईचारा हमारी संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात रही है। भगवान बुद्ध इसी भारत भूमि में पैदा हुए थे, जिन्होंने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया। आज भी भगवान बुद्ध के विचार पूरे दुनिया के 49 देशों में पूजे जाते हैं, मात्र इसीलिए कि उन्होंने हिंसा से बचने के लिए, झूठ से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए, दुर्व्यसन से बचने के लिए और गलत संस्कार से बचने के लिए उन्होंने हमें संदेश दिया था। और यही कारण है कि भारत में पैदा होकर के पूरी दुनिया में छा गए। और यहाँ के हमारे धर्माचार्य लोग जो कहते हैं कि सबसे पुराना धर्म हमारा धर्म है, वो यहीं पर सिमट करके रह गए। बल्कि आज सुनिए, यहाँ पर जो भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये भारत एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, वो ब्राह्मण है खुद। अब सही बात यह है कि ऐसे नादान लोग जिनको न भारतीय संविधान का ज्ञान है, ना पढ़ाई लिखाई और अनुभव है, वो भगवा रंग पहन करके ये मान लेते हैं कि हम भगवान से भी ऊपर हैं, हम जो कह देंगे वही सच हो जाएगा। ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से ही ये देश हजारों साल तक गुलाम रहा, अंधेरे में रहा, अशिक्षा का शिकार हुआ, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीब हुआ, लाचार हुआ,
बदहाली का दंश आज भी झेल रहा है। और आज ऐसे ही विचार वाले लोग देश के करोड़ों करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बना करके उन्हें और गरीब, लाचार, मजलूम बनाने की कतार में खड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, आज यह है जो हमारी पुरानी धरोहर, सोने की चिड़िया भारत कहा जाने वाला भारत फिर से अपनी ऊंचाइयों को छुए, तभी यह संभव है जब हम सभी एक होकर खड़े होंगे। हम सभी भारतीय हैं, राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के हम मजबूती से एक दूसरे से हाथ मिला खड़े होंगे, तब जाके हम मजबूत होंगे, सशक्त होंगे। और यही भारतीय संविधान की मान्यता भी है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मौर्य जी, एक लास्ट सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपने चूंकि तुलसी दुबे पर सवाल उठाया है और इसलिए ब्राह्मण समाज सिर्फ आपका जातीय वजह से, चूंकि तुलसी दुबे भी ब्राह्मण थे इसलिए आपका विरोध हो रहा है? क्योंकि धर्मों का अपमान तो लोग रोज कर रहे हैं। आज रामदेव ने इस्लाम के बारे में बोला है, मुसलमानों को रोज गालियां दी जा रही है। जो हिंदू धर्म में जो शूद्र और अछूत जिनको बनाया गया है, जो SC ST OBC हैं, किसान जातियां हैं, उनका रोज अपमान हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप सिर्फ ब्राह्मण समाज ही आपके खिलाफ क्यों है? इसकी कोई खास वजह? देखिए भाई शंभू कुमार सिंह जी, मैं किसी भी जाति धर्म का विरोधी नहीं। ब्राह्मणी व्यवस्था जो तमाम ढोंग ढकोसले पाखंड को बढ़ावा देती है, मैं उसका विरोधी हूं। रही बात ब्राह्मण समाज में, एक से एक विद्वान पैदा हुए। राहुल संस्कृत्यायन दुनिया के बहुत बड़े विद्वानों में शुमार है, वो भी जात ब्राह्मण समाज में पैदा हुई। यही नहीं, पंडित जगन्नाथ प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय BHU के पाली भाषा के डिपार्टमेंट थे, जिनका भाषण सुन करके मैं इस चढ़ी गली व्यवस्था से मेरे मन में नफरत हुआ। वो भी ब्राह्मण समाज के थे। ब्राह्मण समाज में आज भी तमाम पढ़े लिखे लोग हमारे विचार के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं। तो आप लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? लोग कहा जा रहा है कि आप लोग भी अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं, संवैधानिक जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसकी बात नहीं हो रही है। हम उस ओर भी बढ़ रहे हैं भाई शंभू कुमार सिंह जी, हम उस ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार से एक मुद्दा मीडिया के लोगों ने मेरे सामने उछाला था, मैंने उसका उत्तर दिया था। उत्तर देने के बाद 14 दिन से लगातार इस पर बहस चल रही है, लेकिन फिर भी ये बहस कोई न कोई सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। हमें पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल धर्म के नाम पर गाली देना, अपमान करना, प्रताड़ित करना और साथ ही साथ अपमानित करने की बात को कहीं ना कहीं इनको हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे समाज से, किस तरह की अपील करेंगे? क्योंकि लखनऊ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कहा जा रहा है कि वो सब आपकी वजह से हुई है भाई। और उस FIR में परिणाम भी है। मेरे विरोधियों को भाजपा सरकार पुलिस संरक्षण देती है। कहीं पर 5 आदमी 10 आदमी भी मेरे विरोध में सड़क पर जाएंगे तो उनके साथ 20-25 पुलिस का काफिला पीछे पीछे चलता रहेगा, आगे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश में जहां जहां भी मेरे विरोध में लोग सड़क पे आए हैं, आप देखे होंगे उनके आगे पीछे पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात मिलेगी, रोकने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए। आज यह करके भाजपा सरकार साबित कर रही है कि जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहकर के वोट लेते थे, आज सम्मान देने की जब बात आई
तो गाली देने वालों के साथ खड़े हो गए हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि मेरे खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा जान से मारने की, सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने की धमकी देने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। राम भगवान राम मंदिर ट्रस्ट में ओबीसी की है कि नहीं भागीदारी? एक भी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आपने इस प्रश्न को छेड़ दिया। जो हमारे भोले भाले लोग हिंदू के नाम पर दीवाने होकर के भाजपा के पीछे पागल होकर के घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भाजपा के लोग इनको अगर हिंदू मानते होते तो उस कमेटी में कोई न कोई पिछड़ी जाति का भी होता, एक भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से उसमें तो केवल वोट लेने के लिए, उसमें तो जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं, वो भी तो उसी में आते हैं भाई। वो चूंकि एक वर्ग विशेष की ही उस पर कब्जा है, दूसरे क्यों जाएंगे? मराठा क्यों जाएगा? गुर्जर क्यों जाएगा? जाट क्यों जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से यह वोट के लिए हिंदू है। सही मायने में हिंदू का सम्मान इनको नहीं मिलता। वोट के लिए हिंदू, उसके बाद ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। और यही कारण है कि इनका हमेशा शोषण होता है, इन पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है, इनके घर में बुलडोजर भी चलाए जाते हैं, मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं, न्याय मिलना तो दूर, उल्टे इनको परेशान भी किया जाता है। और आज जितने भी विरोध करने वाले हैं सबको सरकार पूरी संरक्षण दे करके अपने असली चेहरा को जाहिर कर दिया कि वो भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को गाली देने वालों की जमात के साथ खड़ी है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य। तो एक मौर्य जी, एक और सवाल ले लीजिए, क्या इस देश के 97% हिंदुओं को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चाहिए या धार्मिक विवाद में पड़ना है? और क्या ये हो पाएगा? क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसका हिस्सा खा रहा है। तो क्या लग रहा है, जातीय जनगणना की मांग, जातिगत जनगणना कराने की मांग हमारा पहला राजनीतिक मुद्दा होगा, प्राथमिकता का मुद्दा होगा। हम उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में भी जाएंगे। और साथ ही साथ अभी तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये भाजपा जब विपक्ष में रहती थी ये भी जाति आधारित जनगणना की बात करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद साफ सूंघ जाता है, जाति आधारित जनगणना से बचती है। और इसीलिए अब इस पर लड़ाई आर पार होगी। अगर ये लागू करते हैं तो ठीक, अन्यथा हमारी सरकार जब बनेगी हम खुद इसको जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। और साथ ही साथ जो आज तमाम ऐसे मौकों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जब जातिगत जनगणना की आंकड़ा मांगती है तो सरकारें आंकड़ा न होने का बहाना करके बात को टाल जाती है, जिसके नाते ये उनके आरक्षण पर भी समय समय पर डकैती डाल देते हैं, चाहे प्रमोशन का आरक्षण हो। ओवरऑल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उस समाज की आवाज उठा रहे हैं जो शोषित है, वंचित है, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। देखना पड़ेगा क्या इसकी कीमत इनको जान देकर चुकानी पड़ेगी या इनका समाज इनको बचाने के लिए आगे आएगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।